रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर निकले तो वहाँ इब्लीस मलऊन को खड़ा पाया। आपने फरमाया, ए कमबख्त, क्या चीज़ तुझे मस्जिद के करीब ले आई? उसने अर्ज़ की, हुजूर, मुझे अल्लाह ताला ने आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर होने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुझे मेरे यहाँ क्यों भेजा? शैतान ने अर्ज़ की, ताकि आप मुझसे अपने हस्ब मंशा कुछ पूछें। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि आपने उससे नमाज के मुताल्लिक पूछा। फरमाया कि ए मलऊन, मेरी उम्मत को नमाज बाजमात से क्यों रोकता है? अर्ज़ की, हुजूर, जिस वक्त आपका कोई उम्मती नमाज बाजमात के लिए घर से निकलता है तो मुझे तब पे मुहर्रिका घेर लेता है। जब तक वो वापस नहीं होता मैं इस मर्ज़ में मुब्तला रहता हूँ। फिर आपने पूछा, तू उनको इल्म और दुआ से क्यों रोकता है? अर्ज़ की, इसलिए कि उनकी दुआ से अंधा और बहरा हो जाता हूँ। मुझे उस वक्त शिफा होती है जब वो फ़िरागत पाते हैं। आपने फरमाया, उनको कुरान पढ़ने से क्यों रोकता है? अर्ज़ की, किरात से मैं कली की तरह आग में पिघलता रहता हूँ। फिर आपने फरमाया, उनको जिहाद से क्यों रोकता है जबकि वो जिहाद के लिए निकलने का इरादा करते हैं? अर्ज़ की, जब वो जिहाद के लिए निकलते हैं तो उस वक्त मेरे कदमों में जंजीर डाले जाते हैं यहाँ तक कि वापस न लौटें। इसी तरह जब वो हज को जाते हैं तो उनकी वापसी तक मेरे गले में तोक और पाँव में जंजीर डाले जाते हैं। इसी तरह जब वो सदका का इरादा करते हैं तो मेरे सर पर कुल्हाड़े चलते हैं जो मुझे ऐसे काटते हैं जैसे लकड़ियों को काटा जाता है। अल्लाह अकबर। शैतान बनी आदम की तबीयतों पर खाने पीने की वजह से मुसल्लत किया गया है। जब बनी आदम खाने पीने को खैर बात कह दे तो पेट और फर्ज की शहवत की बेखनी होगी। बाद अज़ा शैतान की मुदाखलत यानी गुमराह करना भी नफ्स की इस्लाह का सबब यही 5 नमाजें हैं, क्योंकि उनकी फ़र्जियत भी इस्लाह नफ्स के लिए है। इसलिए कि नमाज में 3 तरह की आजिज़ी है। नंबर 1, बहुत बड़े बादशाह के सामने हाथ बांध कर खड़े होना। नंबर 2, रुकू करके आजिज़ी का इजहार करना। नंबर 3, सजदा करके इजहार इज्ज़ करना। सुभान अल्लाह। और नफ्स भी खुशू और खुजू और आजिज़ी से इस्लाह पजीर होता है। हज़रत वहब बिन मुनब्बह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से बाद अज़ तूफ़ान बाहर तशरीफ़ लाए तो इब्लीस मलऊन हाजिर हुआ। आपने फरमाया, ए बदबख्त, ये तो बता कि बनी आदम के कौन से आदात तुझे और तेरे लश्कर को गुमराह और हलाक करने में मदद करते हैं? इब्लीस ने जवाब दिया कि जब हम बनी आदम को कंजूस, बखील, बदख्वा, सरकश और जल्दबाज पाते हैं तो हम गठरी की तरह उसे झपट लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। जब किसी इंसान में ये तमाम मज़कूरा आदात जमा हो जाती हैं तो हम उसका शैतान मुरीद यानी सरकश नाम रख लेते हैं। हदीस शरीफ में है कि इब्लीस मलऊन के सामने हर रोज़ दुनिया पेश होती है। फिर ये कमबख्त ऐलान करता हुआ कहता है कि कोई है जो मुझसे वो चीज़ ख़रीदे जिसमें उसका नुकसान और परेशानी हो। तो दुनियादार लोग ये मुनादी सुनकर कहते हैं कि इसके ख़रीदार हम हैं। शैतान उन्हें समझाता हुआ कहता है, भाइयों, इतनी जल्दी न करो, ज़रा सोच लो, ये तो बड़ी ऐबदार तिजारत है। दुनियादार कहते हैं, कोई बात नहीं, हम इसे ज़रूर ख़रीदेंगे। शैतान कहता है, इसका समन न दिरहम है न दुनिया, बल्कि इसका समन तुम्हारा वो नेक नसीबा है जो तुम्हें बहिश से अता होगा। मैं तुमसे तुम्हारे नसीबे को 4 चीज़ें देकर ख़रीदता हूँ। नंबर 1, अल्लाह ताला की लानत। नंबर 2, उसका गज़ब। नंबर 3, उसका अज़ाब। नंबर 4, उसकी दोस्ती से ला ताल्लुकी। ये अशिया देकर मैं तुमसे बहस ख़रीदूँगा। दुनियादार सुनकर कहते हैं, बसर व चशम, यानी हमें ये सौदा मुनाफे में है। फिर शैतान कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे समन कुछ बढ़ा दो, क्योंकि मुझे तिजारत में नुकसान मालूम होता है। वो इस तरह कि अपने क़ुलूब पर इन अशिया का ऐसा घर बनाओ और पक्का इरादा कर लो कि इस इरादे से तुम हरगिज़ न हटोगे। दुनियादार कहते हैं, हम पहले ही अज़म बिल जज़म कर चुके हैं। ये कहकर दुनियादार दुनिया ले लेते हैं। शैतान हंस कर कहता है,
بیستر تجارہ یعنی یہ بہت بری تجارت ہے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جہان کمزور طبیعت سے وفا کی امید نہ رکھ، اس لیے کہ اس بڑھیا نامراد کے ہزاروں داماد ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوشیار مرد کے نزدیک دنیا کوئی شے نہیں، کیونکہ ہر آن اس کی جگہ بدلتی رہتی ہے۔ نمبر 2، جہان دنیا سے دل نہ لگا، کیونکہ یہ جہان بیگانہ ہے، جیسے کہ سرور بجانے والا ہر روز نئے گھر میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس محبوب سے دل لگانا اچھا نہیں جو ہر صبح نیا شوہر اختیار کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شیطان کے وسوسہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں کوئی شے نہ ہو، یہ وسوسہ تو ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری نماز اور اہل کتاب کی نماز میں فرق وسوسہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ شیطان کفار کے عمل سے تو فارغ ہو چکا ہے، کفار کا ہر فعل اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور مومن چونکہ اس کی مخالفت اور اس کے ساتھ مجادلہ کرتے ہیں تو وہ بھی ان سے مقابلہ کرتا ہے، یعنی ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر ان کی مخالفت کرتا ہے۔ جزاکم اللہ۔